सो लास्ट वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर मास्टरबेशन के ऊपर नेक्स्ट पार्ट आप कब बनाओगे एंड क्या वीडियो का टॉपिक होगा। तो इस बार इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने दिन आपको मास्टरबेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग का यही क्वेश्चन है कि सर मैं अगर मास्टरबेट करूँ तो कितने दिन करूँ, हाउ मेनी डेज शुड आई मास्टरबेट, और कितने दिन मास्टरबेट करना सेफ है। सो बेसिकली एक स्टडी की गई थी 2015 में, जिसमें टेस्ट सब्जेक्ट्स ने 14 डेज तक लगातार इजैकुलेट किया था और इनकी स्पर्म क्वालिटी चेक की गई थी, मतलब स्पर्म काउंट उनका चेक किया गया था, स्पर्म की वाइटलिटी चेक की गई थी, मोटिलिटी चेक की गई थी, मॉर्फोलॉजी चेक की गई थी, उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज चेक की गई थी स्पर्म्स की कि उनमें क्या फ़र्क आ रहा है जब वो 14 दिन तक लगातार इजैकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें ये देखा गया कि स्पर्म काउंट जो था उसमें जो नॉर्मल उन पर्सन का खुद का स्पर्म काउंट लेवल था फर्स्ट इजैकुलेशन से लास्ट इजैकुलेशन तक, वो कम हुआ, लेकिन WHO की जो रिकमेंडेशन है स्पर्म काउंट जो होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का, उससे उनका स्पर्म काउंट कम नहीं हुआ था। तो स्पर्म काउंट पे नॉर्मल एवरेज स्पर्म काउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम नहीं होता है। सेकेंड ऑफ ऑल मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म की मूवमेंट पे भी कोई फ़र्क नहीं था। तीसरा था वाइटलिटी, मतलब आपका स्पर्म कितना स्ट्रांग है, कितना एक्टिव है, उस चीज़ पे भी कोई फ़र्क नहीं आया था। चौथा मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और साइज़ जो है स्पर्म का या शेप है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। फिफ्थ है उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। तो आफ्टर 14 डेज ऑफ रिसर्च टेस्ट सब्जेक्ट पे ये देखा गया कि इन पांचों चीज़ों पे उन्होंने 14 दिन लगातार भी इजैकुलेट किया, तब भी कोई खासा फ़र्क नहीं आया। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ नो परफेक्ट नंबर, जो इतने दिन कोई भी दिए भी नहीं गए हैं बाकी रिसर्चेस में भी कि इतने दिन ही आपको मास्टरबेट करना चाहिए, एक हफ्ते में या एक मंथ में, कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल नॉर्मल चीज़ भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूजुअली जब आप इजैकुलेट करते हो तब पर ml ऑफ सीमन जो आप इजैकुलेट करते हो उसमें अराउंड 40 मिलियन टू 300 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं। मतलब 1 ml ऑफ सीमन जो आप इजैकुलेट करोगे या 1 ml ऑफ सीमन जो आपके अंदर से निकलेगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। आपकी बॉडी हर सेकेंड 1500 स्पर्म्स बना रही होती है, 1500 स्पर्म्स बनते हैं आपकी बॉडी में हर सेकेंड। जब मैंने कैलकुलेट किया फॉर अ डे तो अप्रॉक्सीमेटली 129 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं आपकी बॉडी में हर दिन। 129 मिलियन स्पर्म्स हर रोज़ आपकी बॉडी बना रही होती है। सेकेंड चीज़, किसी भी स्पर्म को कंप्लीटली मैच्योर होने के लिए 74 डेज लगते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ो, किसी भी स्पर्म को मैच्योर होने के लिए ऑलमोस्ट 74 डेज लगते हैं। अगर उसके बाद भी उस स्पर्म का यूज़ नहीं होता है और आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो आपकी बॉडी या उसको एब्जॉर्ब कर लेती है या तो फिर वो आपकी बॉडी से छोड़ देती है। अब कैसे छोड़ देती है उसके बारे में आगे आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हमने ये देख लिया कि स्पर्म कितनी आपकी बॉडी बनाती है, अप्रॉक्सीमेटली 129 मिलियन। हर ml ऑफ सीमन जो आप रिलीज़ करते हो उसमें 40 टू 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है एवरी डे एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बनाती है फिर 3 दिन नहीं बनाती, हर सेकेंड आपकी बॉडी में स्पर्म्स बन रहे होते हैं। दैट इज़ वाई उस रिसर्च में भी ये देखा गया कि स्पर्म काउंट में फ़र्क तो आया लेकिन नॉर्मल लेवल से वो ज़्यादा ही था। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि यार कंटिन्यूस स्पर्म अगर आप कंटिन्यूसली इजैकुलेट करते हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है या आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं आती हैं। तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस और उन्होंने ये दिखाया है कि नहीं, आपकी बॉडी में ऐसी कोई डेफिशिएंसीज नहीं आती हैं या आपकी बॉडी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है अगर इनिशियली आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज नहीं है। अगर किसी इंसान का पहले से ही स्पर्म काउंट बहुत कम है तो ही शुड मीट अ गुड डॉक्टर और उससे उसको पूछना चाहिए इस बारे में कि हाउ ऑफन ही शुड इजैकुलेट। पर अगर आपके स्पर्म काउंट लेवल्स और स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल लेवल पे हैं तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर नंबर जो सजेस्ट किया गया है या नो पर्टिकुलर नंबर या फिर ज़्यादा करने से आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज नहीं आएगी। ऑल्सो आप जब सीमन रिलीज़ करते हो आपकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, डोपामीन आपका प्लेजर हार्मोन है जो आपको अच्छा फील कराता है, जो आपको विनिंग सेंसेशन होती है जब आप वीडियो गेम खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, जब आप जीतते हो देन यू फील दैट सेंसेशन ऑफ प्लेजर, वो आपकी डोपामीन से होती है। तो दीज बोथ हार्मोन्स आर रिलीज्ड। उसके बाद There was another study done in 2016 जिसमें almost 32,000 सब्जेक्ट्स लिए गए थे, जिनसे पूछा गया कि फ्रॉम 1992 टू 2010 उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम इजैकुलेट किया एवरी मंथ।
तो जिन लोगों ने 21 टाइम्स इजैकुलेट किया था एक मंथ में, उनके प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम थे, या परसेंटेज उनका प्रोस्टेट कैंसर होने का कम था। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी दिमाग में सेट कर लिया कि यार 21 टाइम्स इज द मैजिक नंबर, कि 21 बार महीने में एक पर्सन इजैकुलेट तो वो मैजिक नंबर है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक पे और भी रिसर्चेस करना अभी एक्चुअली ज़रूरी है, बिकॉज यार ये कोई ऐसा नंबर नहीं था जो उनका लिया गया था, हर दिन चेक किया गया था। वो उन लोगों से सिर्फ पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स डिड यू इजैकुलेट, तो उस नंबर पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। A lot more studies are to be done on this topic। तो मैंने ये आपको चीज़ें बता दी कि आपको कोई लॉस तो नहीं है, या आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आएगी, स्पर्म काउंट में दिक्कत तो नहीं होगी, स्पर्म प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बट नाउ पॉजिटिव पार्ट्स तो सारे हो गए, थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। दीज आर नॉट रिलेटेड टू रिसर्चेस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सर्वेज जिसमें ये पता गया मोस्ट ऑफ द पीपल जो इजैकुलेट करते हैं दे इजैकुलेट बाय ड्यूरिंग वॉचिंग पॉर्न। ठीक है, पॉर्न एडिक्शन इज़ नॉट गुड, नो एडिक्शन इज़ गुड, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कोई भी एडिक्शन अच्छा नहीं होता है, ऑल्दो इसके कोई लॉसेस नहीं है आपको, लेकिन यार आप किसी भी चीज़ से अगर एडिक्टेड होते हो, यू कैन लिव विदाउट दैट थिंग, तो इट माइट अफेक्ट योर अदर थिंग्स थ्रू आउट द डे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ़ यूर इजैकुलेटिंग एवरी डे, आपके ब्रेन को उस डोपामीन की आदत हो जाती है। देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट फिनोमिनन, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इफ यू आर इजैकुलेटिंग एवरी डे देन यू माइट नॉट फील दैट मच ऑफ हैप्पीनेस व्हाइल यू आर डूइंग अदर थिंग्स। अगर आप जैसे अपने करियर में सक्सेसफुल होते हो तो आपका डोपामीन रिलीज हो भी रहा हो तब भी आपको उतनी खुशी नहीं हो, बिकॉज यू आर यूज्ड टू द डोपामीन लेवल्स एवरी डे। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो ऑन बिहेवियरल वे आपको अफेक्ट कर सकती हैं, या फिर ऑन सम वे आपको अफेक्ट कर सकती हैं। बट अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए कि आपकी बॉडी को क्या अफेक्ट कर रही हैं, वो किसी भी तरीके से किसी डेफिशिएंसी ला रही हैं आपकी बॉडी में, या किसी और तरीके से आपकी स्पर्म काउंट कम कर रही है, स्पर्म प्रॉपर्टीज़ कम कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इवन इफ़ यू आर इजैकुलेटिंग एवरी डे। बट ऑन द सोशल पर्सपेक्टिव, ऑन द करियर पर्सपेक्टिव हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें हों। तो इवन इफ़ यू डू इजैकुलेट, यू शुड लिसन टू योर बॉडी कि व्हाट योर बॉडी वांट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉर्न देख रहे हो तो यू जस्ट इजैकुलेट कि हाँ चलो आज तो मैं पॉर्न देख रहा हूँ तो आई विल डू इट। बस अंडरस्टैंड द सिग्नल्स that are given by your body. Don't get addicted to porn, don't get addicted to anything. एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। जस्ट दीज थिंग्स आर फ्रॉम मेरे सजेशंस है आपके लिए। ऑन द साइंटिफिक बेसिस मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको नॉलेज मिली, तो यार मुझे सपोर्ट करो यूट्यूब पे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है योर फिटनेस कोच, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो भी इस चीज़ से रिलेटेड परेशान हैं, या फिर उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है और इसकी वजह से उनके बाकी काम अच्छे नहीं हो रहे, या अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या अच्छे से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके साथ शेयर करो ताकि उनके डाउट्स क्लियर हों और वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल हो सके। मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।